क्षेत्र में दबंग भूमाफिया की माफियागिरी से परेशान पीड़ित अबकारियों के चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं और न्याय की उम्मीद भी लगा रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। करहल में दबंग भूमाफियाओं की माफियागिरी इतनी बढ़ती हुई दिख रही है कि माफियाओं द्वारा बेची गई भूमि को खुद माफिया ही कब्जा करने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भूमाफियाओं की जमकर पोबारे हो रही है। लगातार वे किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर ठगते हुए नजर आते हैं। जब कोई व्यक्ति खरीदी गई जमीन को पूरा देने की बात कहता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार करके जान से मारने की धमकी देते हैं, तो लोग दबाव में आकर शांत रहना ही उचित समझते हैं। ऐसा ही मामला करहल के खिरोर मार्ग पर ग्राम सुनूपुर की पुलिया के निकट देखने को मिला। ग्राम तालिबपुर निवासी पीड़ित महिला अमलेश कुमारी ने करहल क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें पीड़ित महिला ने बताया है कि मैंने करहल खिरोर मार्ग पर प्रॉपर्टी डीलर से भूमि खरीदी थी। बैनामा कराए जाने के बाद जब भूमि पर कब्जा करने गए तो दबंग भू माफियाओं ने कब्जा करने से रोक दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि यह दबंग प्रॉपर्टी डीलर है और पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा काम कर चुके हैं। विपक्षी गैंग बनाकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काला धंधा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमलेश। कहाँ की रहने वाली हैं? गोकुल का पालनपुर। क्या समस्या है आपकी जो आप हमारी ये समस्या है, इनके पापा घर नहीं थे तब मुझे इनने दिखाई थी इधर 4 बीघा ज़मीन कि आपके हम नाम 4 बीघा ज़मीन करेंगे। पर ये बोलते हैं कि आपकी जो मतलब अगाई है 10 मीटर वो ही देंगे, आगे पीछे और कहीं जगह नहीं देंगे। और इसमें इनने 3 लोग तैयार कर दिए लेने के लिए कि मैं 3 लोगों को और लिखती हूँ। मुझे तो ज़मीन मिलना चाहिए। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, कोई घर पर नहीं रहता है, इनके पापा भी घर पर नहीं रहते हैं, हम अकेले ही रहते हैं घर पे। अच्छा, इसमें जो एक राहुल का नाम भी और आ रहा है, ये उनका नाम नहीं है, वो उनका क्या है, वो हमारे भैया हैं और हमारा रिश्ता उनसे काफ़ी पुराना गहरा रिश्ता है। तो उन्होंने क्या है साहब, मेरे पास देखो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो फाइनेंशियल पैसे वैसे की कार्ड न होने से तो वो हमें हमारा लेना देना चलता रहता है उनसे। तो बस उनका नाम इसमें इन्हीं चक्करों में खोला है। जबकि कल परसों का पता नहीं है मुझे, जबकि आप पता करिए, वो तो बाहर रहते हैं, वो यहाँ आते, वो इस ज़मीन पर उनका एक बार पैर भी नहीं रखा होगा। ये सब दबंग लोग हैं, इतने दबंग लोग हैं साहब। इनका आप अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम जो स्कूल बना हुआ है वो भी सब फर्जी जगह में बना है। और ये बलराम सिंह जो है, इनका आप देखिए जाके उधर, इनकी इतनी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं जब, और गाड़ियों से चलते हैं, मारने की इतनी बड़ी धमकी देते हैं। हमारे पास राइफलें हैं, स्कूल में जब भी निकलते हैं तो सब ऐसी मारने की सब धमकी देते हैं। कौन सा स्कूल है ये सर? कोई PS करके कॉलेज है उसमें जी। जो और वो राहुल भैया का जो नाम लेते हैं तो साहब मेरे साथ लगने वाला तो कोई नहीं है, मैं बाहर रहता हूँ। उनका मैं कभी कभार उनके पास भी चला जाता हूँ तो गाड़ी वाड़ियों का भी उनका काम है तो उनके काम आ जाता हूँ, तो इसलिए वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो इसका उनसे ये लोग उनका नाम ले रहे हैं। और सर आप यहाँ किसी भी तरीके से आप सब लोगों से, वो इधर किसान काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए। ये सर इतने दबंग और दलाल लोग हैं तो ये साहब, मैं अभी जब से आया हूँ मुझे साहब इतनी बार धमकियाँ मिल चुकी हैं तो मैं आपको सर आपको विद उसके रिकॉर्ड के दे सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उदय। कहाँ के रहने वाले हो? तालिबपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, ये मेरी माताजी हैं और ये ज़मीन, ये सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है ये मेरी ईंट पड़ी हुई है इसमें। और ये हमें आज से 7 महीने 6 महीने पहले हमारा इसका बैनामा कराया गया था। और ये 2-3 लोग अब आके ये हमसे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। और अभी तक तो हमारी यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों की। और ये बड़े दबंग किस्म के लोग हैं। तीन लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं ये। और इनका स्कूल है सामने और अच्छे खासे दबंग हैं। हमें आते हैं तो लाठी डंडे मारने की भी कोशिश करते हैं। 1-2 बार धमकी भी दी गई है इन्होंने। और जैसे, और ये हमारी माताजी, हमने सब ज़मीन ली है, ये अपना खुद की खेत बेच के ज़मीन ली है। और हम सब जो मतलब हरियाणा में नौकरी करते हैं सोनीपत, उसके पास मैं अभी आया हूँ दीपावली पे। तो ईंट मेरी डली हुई थी और ये लोग काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं। और ये इन्होंने सर कल एक वीडियो वायरल किया है कि उसका, और जो भी है आप सर उनका देख लीजिए। ऐसे ये बगल में ये ज़मीन है, ये पड़ी हुई है, ये किसी दीदी हैं कोई घिरोर की,
उनको इन्होंने यहाँ 7.5 बीघा की ज़मीन दी है। नहीं, अब आपको रोक कौन रहा है? मुझे सर ये बलराम सिंह और उनका नाम सर कल्लू मास्टर प्रिंसिपल जी जो भी हैं, और ये प्रकाश सिंह अब तो सामने नहीं आते। वो बोलते हैं हमने तुम्हें देनी थी दे दी, अब तुम्हारा काम है, जैसे भी जो करना है वो करो। इतने दबंग हैं सर, मैं परसों उस दिन बिरोर आया था। जो लोग रोक रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? वो सर इसी में अब आ रहे हैं। वो तीनों, वैसे तो तीनों पार्टनर हैं, तीनों अलग अलग गांव के हैं। एक हैं रसूलपुर के और ये 2 लोग हैं इधर कोई। इन्हीं लोगों ने बैनामा किया है। हाँ हाँ, और हाँ इन लोग बैनामा हमें एक ने किया था, सत्य प्रकाश ने। और जब हमें ज़मीन दिखवाई थी तो सर यहाँ पे कुछ नहीं था, और पूरी ज़मीन दिखवाई थी। बोला ये तुम्हारी ज़मीन है। अब धमकियाँ देते हैं कि तुम्हें लेनी है तो 5 मीटर यहाँ से ले लो, नहीं तो गोली मार देंगे, तुम्हें हम भगा देंगे, और तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें हम पुलिस से ही पकड़वा देंगे। इस संबंध में कोई शिकायत की आपने? शिकायत की है सर, मैं सीओ साहब से भी मिला, SHO साहब से भी मिला, और माननीय हम पे प्रशासन पे भरोसा है, और हमारे साथ साथ हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा है विद्युत कार्रवाई चल रही है, और आप माननीय SDM साहब से भी गुजारिश करूंगा, साहब मैं क्यों अकेला आदमी हूँ, छोटे भाई हैं घर पे, पापा मेरे घर पे नहीं है, और माता जी हैं, ये तो कहीं जाने लायक नहीं है, तो मैं उनके पास भी सर गुहार लगाऊंगा अपनी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए साहब। हाँ जी, आपका कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या है ये जो यहाँ जो हो रहा है? क्या कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं ये साहब हैं तो हीरे निकले, ये दलाल हैं, दलाल हैं, कहूँ काऊ बेच दे तो कहूँ काऊ बेच देते हैं, ये दलाल हैं। तो आप दूसरे को तैयार कर दो इन लोगों ने। वैसे आपकी नॉलेज में क्या मामला है पूरा? भाई नॉलेज में जो है का अब इन्हें लाओ, तब इन्हें धमकी दे रहे, इन्हें धमकी दे रहा है, एक नाम फोन नहीं है। आप कौन हो इनकी? मतलब गांव के हैंगे, मतलब गांव के ढंगा के हैं जो भगवतीपुर में जा के, हम तो इन 24 घंटे रहते हैं।